हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आज इस स्टॉक में 7-8% की गिरावट आई है। लेकिन जिस हिसाब से जो बिडेन की जीत हुई है अमेरिका में, आईटी और फार्मा इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है इंडियन कंपनीज को। तो उस अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लेनमार्क फार्मा हो, सिप्ला हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, जैसे एक दो महीने की बात करें या 6 महीने साल की बात करें, तो आईटी और फार्मा कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है जो बिडेन की जीत से अमेरिका में। इसीलिए निफ्टी और सारे बाजारों में भी काफ़ी तेज़ी देखी गई है। देखिए, मैंने पिछले सैटरडे संडे में 2 वीडियोस बनाई थी, टाटा कंज्यूमर, एमजीएल, महानगर गैस देखिए 837 वाला 855 हो गया। मेरा टारगेट 865 से 875 का था, लेकिन 855 आ चुका है महानगर गैस में। और टाटा कंज्यूमर में भी मैंने बाय रिकमेंडेशन दी थी, अपने सजेशन दी थी अपने वीडियो में, और वो देखिए 505 वाला, 504 वाला आज 518 तक आ गया है। तो जस्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई थी, उसी हिसाब से मैं अब खुद ट्रेड लेता हूँ, उसी हिसाब से आपको बताता हूँ। कोई 100% गारंटी नहीं होती कि मैं ठीक ही होऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से बाइंग सेलिंग कर सकते हो, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग की। मैं सिर्फ अपना जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। और आज की वीडियो देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट एनालिसिस। उस हिसाब से हम देखेंगे कैसे हम कहां पे बाय कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए आज की गिरावट के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये देखिए, ये आपके सामने है 6 महीने का चार्ट ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक का। सबसे पहले फार्मा कंपनीज में बहुत बढ़िया तेजी दिखी है हमने पिछले 4-5 महीनों में भी। और ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक ने 160 का लो लगाया था और वहां से 573 का हाई लगाया है। यहाँ पे लगभग ये स्टॉक 3-3.5 गुना हो गया था नीचे लेवल से। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आई, 405 के आसपास का बेस बनाया, फिर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चला गया स्टॉक, 518 का हाई लगाया, फिर नीचे आया, 441 का लो लगाया, उसके बाद फिर 515 का हाई लगाया आज के दिन, सेकंड लास्ट दिन में। और यहाँ पे जो लो लगाया हुआ है 464 का है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा साइडवाइज हो गया ये स्टॉक। नीचे जो सपोर्ट है देखिए 464 के आसपास है, और यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक की 100 डे मूविंग एवरेज भी है दोस्तों। मैं कोई इंडिकेटर्स नहीं देखता, सिर्फ चार्ट देखता हूं, वॉल्यूम देखता हूं, चार्ट का अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर उसकी मूविंग एवरेजेस क्या है। मेरे लिए ये 3 फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में। तो इसे मूविंग एवरेज के हिसाब से देखिए, ये स्टॉक 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, और राइट नाउ भी अपनी 100 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, जो 465 के आसपास आती है। तो इसीलिए ये स्टॉक अगर आपको 465 टू 470 पे मिलता है, जैसे आज 474 का लो लगाया और वहां से इसने 7-8 पॉइंट की रिकवरी दिखाई, किसी भी तरीके से अगर ये स्टॉक नीचे आता है और आपको 465 टू 470 में मिलता है, तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि वो इसकी 100 डे मूविंग एवरेज भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, जो रीसेंट लो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक ने लगाया है वो 464 का है, लगभग अपनी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास का ही है। तो वहां पे एकदम से नीचे आना स्टॉक का, किसी भी स्टॉक का, वो एकदम से ऐसा नहीं होता कि वो स्टॉक वहीं से फॉल हो जाएगा, वहां पे डेफिनेटली एक बार सपोर्ट लेगा। तो इसीलिए 464, 465 एक अच्छी सपोर्ट है, और 100 डे मूविंग एवरेज भी है, और रीसेंट लो भी है। इसीलिए अगर आपको ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक वहां पे मिलता है तो पोजीशनली आप उसको रख सकते हैं 510-520 के टारगेट के लिए, क्योंकि 518 के आसपास कंटिन्यूसली ये स्टॉक रेजिस्टेंस फील कर रहा है। तो इसीलिए जिस दिन इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, मतलब 518 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी डिसाइसिवली, तो 40 से 50 रुपए की मूवमेंट हमें ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक में दिखेगी ऑन द अपसाइड। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जिस दिन भी इसने ब्रेक करी अपनी ये रेजिस्टेंस और उसके ऊपर टिका, डिसाइसिवली क्लोज किया, तो वहां पे हमें 1-2 दिनों में ही 40-50 पॉइंट की मूव दिख सकती है ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक में। तो इसलिए आज की गिरावट से कोई घबराना नहीं चाहिए, जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं बाय करा, 465 टू 470 इज द बेस्ट प्लेस टू एंटर इनटू दिस स्टॉक, जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है। और आपका स्टॉप लॉस 5 से 10 पॉइंट का ही होगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल होगा, नीचे 10 पॉइंट होंगे, ऊपर 40 पॉइंट होंगे मिलने को। तो 1:4 की रेशो के साथ आप 465 या 470 के बीच में बाइंग करेंगे तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। अगर कोई अग्रेसिव है, यहीं पे बाय करना चाहता है, पोजिशनली होल्ड कर सकता है महीने 2 महीने के लिए, तो वो 480 पे भी बाय कर सकता है। लेकिन 465 टू 470 इज द बेस्ट प्लेस टू एंटर इनटू दिस स्टॉक फॉर द फ्रेश बाइंग। तो ये आपने ध्यान
रखना है ग्लेनमार्क फार्मा के आज के प्रॉफिट बुकिंग से घबराना नहीं है। आईटी और फार्मा विल लीड, क्योंकि जो बिडेन की जीत के साथ आईटी फार्मा के स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनेगी आने वाले महीनों में भी। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया रिकवरी दिखाई है नीचे के लेवल से, लेकिन राइट नाउ 460 टू 520 की रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए नीचे के लेवल पे एंटर करिए, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। लेकिन जिस दिन 520 के ऊपर ये स्टॉक निकला और डिसाइसिवली क्लोज किया तो 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें 1-2 दिनों में ही तब मिल सकती है जब 520 के ऊपर ये डिसाइसिवली क्लोज करेगा। तो यह है दोस्तों हमारी आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। पिछली जो मेरी वीडियो थी एमजीएल और टाटा कंज्यूमर में भी बढ़िया वहां से थोड़ी बहुत तेजी बनी है, 3-4% का प्रॉफिट दोनों में मिला है। कोई लगा लीजिए लगभग 16-17 पॉइंट एमजीएल में मिले हैं और 12-13 पॉइंट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के स्टॉक में भी मिले हैं। तो यह है दोस्तों हमारी आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।